आज तो भाई इन देसी मुर्गियों ने मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि दोस्तों ये पकड़ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इसको डील दिए थे, जिसके कारण दोबारा इनको पकड़ कर इनके जगह में लाना था। और तो मैं इनके लिए एक ऐसा चारा बनाता हूँ जिसको ये भाई बहुत पसंद करती है। और घर में लाइट ना होने के कारण मैं चला जाता हूँ भाई तालाब में नहाने के लिए। और तो मेरे चार्जर को किसी ने भाई तोड़ दिया था, क्योंकि टाइप सी केबल इसके अंदर जा ही नहीं रहा था। तो मैं इसको कुछ अलग ही तरीके से बनाता हूँ, जिसके कारण कोई इसके यूज नहीं कर पाए। दोस्तों आज सुबह जल्दी उठने के बाद मैं चला जाता हूँ गायों को मिलाने के लिए दहिया, और गायों को उनकी जगह पर छोड़ आता हूँ। घर आकर देखता हूँ तो दोस्तों ये मेरी मुर्गी जो है अपनी जाली पर नहीं थी। मेरी मम्मी ने शायद उसको ढील दिया था। तो मैं चला जाता हूँ भाई उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि भाई उनको उस जाली पर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो बाहर के चील, कौवा और बाज उसको उड़ा कर ले जाते हैं दोस्तों, जिससे मेरे को नुकसान हो सकता है। मैं देखता हूँ कि वो सभी मुर्गियां नहर पर मस्त चल रही थी। छोटी वाली मुर्गी जो कि वहाँ थी और बड़ी वाली जो मुर्गी थी वो उस तरफ थी। तो मुझे दोनों को लाना था। तो मुझे लाना था छोटे मुर्गियों के बच्चे को। तो ये बड़ी मुर्गी के जो बच्चे आ रहे थे दोस्तों, इसको नहीं लाना था। रोज दाना देकर इनका आदत पड़ गया था दोस्तों, इसलिए ये मुझे पहचान लिए थे, इसलिए ये मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो मुझे इन चिक्स को मुझे उस जाली पर ले जाना था, क्योंकि भाई रिस्क इन पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं चूजे को सबसे ज्यादा चील, कौवे, बाज उठा कर ले जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर चैलेंज का काम आता है दोस्तों, क्योंकि मुर्गियों को जाली पर घेर के ले जाना बहुत मुश्किल का काम होता है। उन सभी को जाली में लाने से पहले दोस्तों मैं पानी को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे हर रोज ये पानी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि भाई जब तक आप ताजे पानी और फीड नहीं दोगे तब तक आपकी मुर्गियां स्वस्थ नहीं रह सकती। इसके बाद मैं उन सभी मुर्गियों को जाली में लाने का ट्राई करता हूँ। भाई बहुत मुश्किल से आ रही थी, कभी उधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी। आधे घंटे मेहनत करने के बाद दोस्तों फाइनली इनमें से एक मुर्गी आ चुकी थी, और मुझे लाना था दूसरी मुर्गी को। फिर इस जाली में आए हुए मुर्गी को मैं पकड़ने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि भाई इसके पैर को मुझे बांधना था, क्योंकि जब इसको नहीं बांधता हूँ तो दूसरी मुर्गियों के जो बच्चे थे उनको ये परेशान करते हैं, क्योंकि दो खंड में इनके दोनों के लिए रहने के लिए बनाया था। तो एक को मुझे रस्सी से बांधना पड़ता है, तभी ये अच्छे से रह पाता है। इसके बाद मैं दूसरी मुर्गी को बड़ी मेहनत से पकड़ कर लाता हूँ दोस्तों, और उसको भी इस जाली के अंदर कर देता हूँ। अब बारी आती है दोस्तों इनके लिए चारा बनाने की। तो मैं सबसे पहले इस भुनी हुई मछली को पानी में डुबा कर रख देता हूँ, ताकि बाद में इसको मैं दे सकूं। ये मुर्गियों की प्रोटीन के लिए होता है दोस्तों बेसिकली। फिलहाल दोस्तों इनके अभी के खाने के लिए मैं यूज करता हूँ भाई एक अच्छा सा देसी चारा, जिसको मैं खुद बनाता हूँ दोस्तों। तो थोड़ा इसमें हल्दी मिला लेता हूँ, उसके बाद पानी, फिर इसमें मैं मिला देता हूँ धान का जो वेस्ट होता है कुटाई के बाद, जो भी उसका जो वेस्ट मिलता है जिसको हम कोढ़ा बोलते हैं, वो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तब ये जाकर अच्छे से हमारा देसी चारा रेडी हो जाता है, जो कि भाई मुर्गी को अगर आप दोगे तो वो अच्छे से खाएंगे। आप चाहो तो इसमें 1 या 2 अंडे भी मिला सकते हो दोस्तों। फिर इस चारे को मैं सभी मुर्गियों को दे देता हूँ, और भाई इस काम से मैं फ्री हो जाता हूँ भाई। इसके बाद दोस्तों मुझे नहाना था, तो घर में लाइट नहीं था, तो बोर भी नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई तालाब के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो मैं भाई अपने बाइक से तालाब चले जाता हूँ। ये है दोस्तों मेरे गांव का बड़ा वाला बरगद का पेड़, जो कि भाई बहुत बड़ा है और तालाब के पास में ही है। यह है दोस्तों मेरे गाँव का बड़े तालाब, जिसको राम सागर के नाम से भी जाना जाता है, और इस तालाब को दोस्तों हम पैंठू बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं तालाब में अच्छे से नहा लेता हूँ। मैंने जो कि तेल और साबुन वगैरह ला लिया था। सबसे पहले दोस्तों मैं नहाने की जगह को अच्छे से साफ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से जंप लगा देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों नहाते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि भाई मेरे सिवाय इस तालाब में कोई नहीं था, और बहुत दिनों बाद मैं आया था भाई इस तालाब में। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि भाई मैं ऐसे जगह से बहुत डरता हूँ। फिर इस तालाब में मैं अच्छे से नहा लेता हूँ दोस्तों। और नहाने के बाद दोस्तों जब मैं बाहर निकला तो ठंडी ठंडी हवाएं मेरे चेहरे को छूकर जा रही थी। तो भाई ये चीज अच्छा लग रहा था। जब आप गाँव में रहते हो और तालाब से गर्मियों के दिनों में नहा कर जब निकलते हो, तब जो हवा आता है वो आपको भाई सुकून दे जाता है, भाई आपको सुकून से भर देता है। तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है। खैर दोस्तों मैं नहा कर तालाब से वापस चले जाता हूँ घर, और घर में आने के बाद सबसे पहले चेक करता हूँ कि भाई घर में क्या सब्जी बना, जो कि हर भाई का नहाने के बाद का काम होता है। घर आकर पता चलता है दोस्तों कि खाने में सिर्फ फ्राइड दाल है, वो भी कुकर का बना हुआ। तो दोस्तों मैं कुकर का बना हुआ दाल, क्योंकि दोस्तों मैं ज्यादा कुकर का दाल खाता नहीं, और ये चीज मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, पेट भरने के लिए तो खाना तो पड़ेगा। मैं मम्मी को बोलता हूँ दोस्तों कि कुकर का दाल अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो फिर भी वो बना देती है दोस्तों। खैर मैं खाना जितना खा सकता था उतना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद मैं चला जाता हूँ मुर्गियों को वो चारा देने के लिए, जिसको भाई मैं सुबह डुबा कर रखा था भुनी
भुनी हुई मछली को मुर्गियों के प्रोटीन के लिए, क्योंकि ये भाई बहुत जरूरी होता है उनके लिए। फिर इस चारे को मैं छोटी मुर्गियों और बड़ी मुर्गियों को अच्छे से खिला देता हूँ और फिर बेड पर लेटे लेटे मैं अपनी वीडियो का एडिटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था बहुत दिनों से वो पड़ा था, तो उसका एडिटिंग बहुत जरूरी था भाई मेरे लिए। एडिटिंग खत्म करने के बाद दोस्तों मैं सो जाता हूँ और शाम के 4 बजे उठने के बाद अच्छे से मुँह हाथ धो के मैं चला जाता हूँ भाई गायों को बांधने के लिए। उसके बाद मैं इन सभी मुर्गियों को बाहर घूमने के लिए ढील देता हूँ ताकि ये ताजी ताजी हवा लेकर वापस आ सके। उसके बाद दोस्तों मैं अपने फोन को चार्जिंग जगाने के लिए आ रहा था, तब मुझे पता चलता कि भाई मेरे चार्जर को किसी ने तोड़ दिया, जिसमें मेरा टाइप सी केबल अच्छे से फिट नहीं हो रहा था। तो भाई इसको मैं बनाने के लिए भिड़ जाता हूँ और आधे घंटे दोस्तों मशक्कत करने के बाद भाई ये चार्जर फाइनली दोस्तों बन जाता है। उसके बाद मैं इसको ऐसे चिपकाता हूँ भाई कि कोई दूसरे लोग मेरे चार्जर को अपने केबल से यूज ना कर पाए। इसको अच्छे से चिपकाने के बाद शाम होते ही सभी मुर्गियों को मैं उनके रूम में कर देता हूँ और एक बार गिनती मार देता हूँ तो सभी मुर्गियाँ थे, यानी कि आज का मिशन सक्सेसफुल रहा मुर्गी बचाने का। शाम को दोस्तों घर में बहुत मस्त सब्जी बन रहा था। ये कौन सा भाजी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मेरी भाषा में इसको खेड़ा भाजी बोलते हैं। 7 बजे तक दोस्तों मेरे घर में खाना बन के रेडी हो चुका था और देखो ये भाजी कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों, मेरे मम्मी ने इसको बनाया है। इस भाजी सब्जी में खाना खाने के बाद दोस्तों मैं 8 बजे ही दोस्तों मैं जल्दी सो जाता हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं। और दोस्तों हम लेंगे 8 घंटे की लंबी नींद ताकि सुबह हम जल्दी उठ सके और अपने काम को अच्छे से फिर दोबारा कर सके। आई होप गाइस ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें और पेज को प्लीज फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि भाई मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज फॉलो कर लेना। और दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये मेरा डेली लाइफ स्टाइल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना। चलो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।